हेलो स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस में हम मैट्रिक्स स्पेस पढ़ रहे थे बेटा। आज अब पढ़ते हैं मैट्रिक्स स्पेस में आगे। इससे पहले हमने डिस्क्रीट, यूजुअल एंड यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस पढ़े हैं, ओके, और उनके बेस के ऊपर क्वेश्चंस भी पढ़े हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें सब टॉपिक है वो आपका है बाउंडेड सीक्वेंस, ओके। बाउंडेड, बाउंडेड जो वर्ड है उसके बारे में आप पहले भी जानते हो। बाउंडेड जिसको बाउंड किया गया हो, ओके, जिसकी इन्फीमम और सुप्रीमम हो, मतलब जिसकी लिस्ट और अपर बाउंड हो, ओके। तो देखिए इस सीक्वेंस एक्सन सीक्वेंस जो है, हम आप इसको भी पहले सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो। इस टाइप से एक्सप्रेस करते हैं, इज ए सीक्वेंस एक्शन of real numbers is said to be bounded sequence if there exists a real number k greater 0 such that modulus of xn less equal हो k for all n के लिए जो बिलोंग करते किससे, कैपिटल n में, ओके। कि आपके पास एक सीक्वेंस दे रखी है किसकी, रियल्स की, रियल नंबर्स की, जो हम उसको बाउंडेड कहेंगे कब, जब आपके पास कोई रियल नंबर के मिले जो पॉजिटिव हो और मॉडुलस ऑफ एक्सन लेस इक्वल हो किससे, के से, ओके। तो जैसे आप मॉडुलस को खोलोगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपको पता है मॉडुलस खोलते हो तो मॉडुलस ऑफ एक्सन लेस इक्वल है के, तो दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास माइनस का के लेस इक्वल एक्सन और लेस इक्वल के, ठीक है। ये मॉडुलस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसको खोलते हो। अब देखिए इसके ऊपर इसी बेस के मॉडल, अब आपके बाउंडेड जो सीक्वेंस है उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसको आप मैट्रिक्स स्पेस दिखाना है, ठीक है, ओके। तो लेट एक्स डिनोट द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। एक्स आपने सभी बाउंडेड सीक्वेंस का क्या ले लिया, सेट ले लिया, और सीक्वेंस किसकी है, रियल नंबर्स की, ओके। तो एक्सन देखिए, एक्स आपने क्या लिया, एक्सन सीक्वेंस का आता है, बाउंडेड है, सभी किसकी है, एन आपका बिलोंग करता है किसमें, एन में। डिफाइन ए फंक्शन, आपने एक फंक्शन लिया डी, एक्स क्रॉस एक्स से किसमें, आर में। आपने एक फंक्शन लिया डी एक्स क्रॉस एक्स से आर में, सच दैट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड वाई एन। अब जहाँ पे हमारे सिंपल एक्स और वाई चलते थे, अब वहाँ पे एक्स एन और वाई एन, क्योंकि हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एन बिलोंग्स टू एन, सुप्रीमम लेनी है इनकी, ठीक है, किसकी, मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस में वाई एन का, डिफरेंस ऑफ किसका, एक्स एन माइनस एक्स एन और वाई एन के जो डिफरेंस का मॉडुलस है उसका सुप्रीमम, मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई एन क्या लिया है, सुप्रीमम ऑफ किसका लेना है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एन माइनस वाई एन का। शो दैट एक्स डी इज ए मैट्रिक्स स्पेस। आपको क्या करना है कि एक्स डी जो है वो मैट्रिक्स स्पेस है, एक्स डी क्या आपका मैट्रिक्स स्पेस। तो लेट पहले ले लिया हमने एक्स एन वाई एन बिलोंग करते किससे, एन से, एक्स एन और वाई एन, ठीक है। एक्स एन एंड वाई एन आर बाउंडेड सीक्वेंस, जैसा कि हमें पहले बोला गया था कि कैपिटल एक्स जो है वो सभी बाउंडेड सीक्वेंस का क्या है, सेट है। तो आपके पास एक्स एन और वाई एन भी बाउंडेड है तो डेफिनेटली उनके पास आपके पास क्या, उनके पास क्या मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेंगे कि मॉडुलस ऑफ एक्स एन लेस इक्वल है k1, मॉडुलस ऑफ वाई एन लेस इक्वल है k2 फॉर ऑल एन के लिए जो बिलोंग करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है, ओके। मैंने इनका डिफरेंस लिया बाय मॉडुलस कंडीशन प्रॉपर्टी, इन दोनों का मैंने अलग अलग से मॉडुलस ले लिया। ये चीज़ आपने क्या ले रखी है, k1, ये क्या ले रखी है, k2। तो आप क्या कह सकते हो कि मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन लेस इक्वल है किससे, k1 प्लस में k2 से। मैं इस चीज़ को कंबाइन करके कोई अदर कांस्टेंट रख सकती हूँ, तो हमने क्या रख दिया, k रख दिया, ओके। तो अब क्या ले लिया आपने, क्या ले लिया, आपने ले लिया कि ये जो सीक्वेंस बनाई आपने, ये भी क्या एक बाउंडेड सीक्वेंस है। देखिए यहाँ पे एक्स एन और वाई एन वो हमें पता था बाउंडेड सीक्वेंस है,
लेकिन हमें यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस जो फंक्शन कंसिडर किया है इसने, उसमें डिफरेंस लिया गया है किसका, एक्स एन और वाई एन का। एक्स एन और वाई एन के डिफरेंस को क्या दिखाया, इसका सुप्रीमम लिया गया है, उसके मॉडुलस का डिफरेंस के मॉडुलस को सुप्रीमम लिया गया है वहाँ पे। तो हमें इससे पहले इसको भी बाउंडेड दिखाना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीट चीज़ एक साथ आ रही है। तो देखिए हमारा इन दोनों के जो डिफरेंस का मॉडुलस है वो लेस है किससे, के से। तो के से लेस है तो इसका मतलब क्या बनेगी, बाउंडेड सीक्वेंस बनी किसकी, रियल चीज़। तो अब ले लिया हम कि सुप्रीमम ऑफ, कि ये भी एग्जिस्ट करेगी एग्जिस्ट। अब हम मीट्रिक स्पेस की जो आपकी चारों कंडीशंस हैं उनको होल्ड कराएंगे। तो पहले ले लिया हमने डी एक्स एन वाई एन इज़ ए रियल नंबर विच इज़ नॉन नेगेटिव। ये क्या बनेगा आपका, नॉन नेगेटिव बाय डेफिनेशन ऑफ डी। डी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास ये चीज़ क्या है, नॉन नेगेटिव। क्यों है नॉन नेगेटिव, क्योंकि एक्स एन और वाई एन का डिफरेंस का हमने क्या ले रखा है, मॉडुलस ले रखा है, उसका सुप्रीमम ले रखा है। तो आपको पता है मॉडुलस जो खोलोगे वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। तो आपके पास ये कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं आएगा, आपको ये ऑलवेज क्या ही मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, सेकंड कंडीशन में आप करते हो कि दोनों पॉइंट अगर आपके कोइंसाइड करें तो आप क्या ले सकते हो कि दोनों पॉइंट कोइंसाइड करें तो देन दे हैव डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी ज़ीरो, ठीक है। उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आप क्या लोगे, ज़ीरो मानोगे, ठीक है ना। तो हमने ले लिया डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड वाई एन इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट इफ़ एंड ओनली सुप्रीमम ऑफ, इसको क्या दिखा रखा है आपने, ये ले रखा है ना। तो सुप्रीमम ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपके पास बन गया एक्स एन किसके इक्वल है, वाई एन के इक्वल आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये कंडीशन दिखानी थी। थर्ड कंडीशन आपने लिया सिमेट्रिक वाली, ओके। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड वाई एन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक है। अब मॉडुलस के अंदर मैंने माइनस कॉमन लिया, वाई एन को आगे रख दिया और एक्स एन को पीछे रख दिया, कोई फ़र्क पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है। अब इस चीज़ को आप देखिए क्या लिख सकते हो, वाई एन एक्स एन, ठीक है। थर्ड में लिया, फोर्थ कंडीशन में आपने लिया एक्स एन और वाई एन और जेड एन, तीन सीक्वेंस ले ली जो बिलोंग करते कैपिटल एक्स एन से, एक्स से। अब एक्स एन माइनस वाई एन लेके चले, उसके बीच में हमने जेड एन घटा दिया और जेड एन ही क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ओके। घटाने और ऐड करने के बाद हमने मॉडुलस प्रॉपर्टी फॉलो करी। तो इन दोनों का सम प्लस में इन दोनों का सम, ये इन दोनों का सम जो है वो इससे क्या रहेगा, इसके डिफरेंस से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। बाय मॉडुलस कंडीशन आपने क्या ले लिया, सुप्रीमम ले लिया इनका। तो सुप्रीमम लोगे, इसको अलग अलग लिया, देखो ले सकते हो ये चीज़, ठीक है। इसको मैंने ले लिया लेस इक्वल सुप्रीमम ऑफ एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबके बाहर लिया सुप्रीमम, अब दोनों का अलग अलग कर दिया। इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, डी एक्स एन जेड एन और डी एक्स जेड एन और वाई एन, ठीक है। सुप्रीमम लिया, अब इसका आपने सुप्रीमम लिया ऑन बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये चीज़ तो हमें बोथ साइड नहीं लेनी, मतलब आपके लेफ़्ट साइड लेनी है, ठीक है, लेफ़्ट साइड, क्योंकि ये तो हम सॉल्व कर चुके, तो हमने लेफ़्ट साइड को लिया। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन वाई एन लेस इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन जेड एन प्लस में डिस्टेंस बिटवीन जेड एन वाई एन, ठीक है। तो दस डी इज़ ए मीट्रिक स्पेस फॉर एक्स के लिए, तो हैंस एक्स डी इज़ ए मीट्रिक स्पेस, ठीक है। अब आप पढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन कि द स्पेस एल पी स्पेस, ठीक है, जिसमें पी आपका 1 और इन्फिनिटी के बीच में है। इफ़ एल पी इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंस, एल पी है सभी रियल सीक्वेंस का सेट है। एक्स इज इक्वल टू हमने क्या ले रखा है, एक्सन विद समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, मॉडुलस ऑफ एक्सन की पावर पी लेस है इन्फिनिटी, एंड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वाई एन की पावर पी और होल की पावर 1/p, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये
कि LP आपका सीक्वेंस है, LP सभी रियल नंबर्स की जो सीक्वेंस है उसका सेट है। और विद कैसे ले लिया कि उनके जो मॉडुलस के पावर P का जो समेशन है वो लेस किससे, इन्फिनिटी। ओके। और डिस्टेंस बिटवीन x एंड y समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ xn माइनस yn की पावर P और होल की पावर 1/p। ठीक है। फॉर x एंड y बिलोंग करता है किससे, LP। तो देन शो दैट LPD इज ए मीट्रिक स्पेस। ठीक है, मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है। तो फर्स्ट वी प्रूव दैट, हम भी पहले ही प्रूव करेंगे कि ये DXY इज फाइनाइट फॉर एवरी पेयर के लिए। ठीक है, तो आपके पास जो भी था वो रख दिया। ठीक है, अब समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ xn माइनस yn की पावर p होल की पावर 1/p। ठीक है, आपने इनको अलग अलग खोल दिया, अंदर हमने पहले मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी लगा दी, खोल दिया, मिन कैश के थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग ले लिया। ठीक है, अब ये चीज़ भी क्या है, लेस इन्फिनिटी, ये भी लेस इन्फिनिटी, दोनों का सम इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि कन्वर्जेंट है एंड कंसिक्वेंटली डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज फाइनाइट फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट xy। प्रत्येक xy पॉइंट के लिए फाइनाइट डिस्टेंस रखेगा। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज वेल डिफाइंड, और ये आपका वेल डिफाइंड भी होगा। ठीक है, वेल डिफाइंड होगा क्योंकि आपकी ये कह रहे फाइनाइट वो रख रहा है। तो ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। हमारी तीनों जो पहली कंडीशन है, तीनों फर्स्ट कंडीशन वो बिल्कुल आराम से आपकी होल्ड हो जाएंगी। अब हमारे पास बचता है सिर्फ फोर्थ कंडीशन को। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज वेल डिफाइंड, आपका क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, द एक्सियम 1 2 3 आर मीट्रिक आर ट्रिवियल फॉर दस वी शैल प्रूव दैट ओनली फोर्थ कंडीशन। ठीक है, तो फोर्थ कंडीशन प्रूव करेंगे हम ओनली फॉर दिस लेट, हमने xn को x के बराबर, yn को y के बराबर, zn को किसके बराबर ले लिया, z के बराबर ले लिया। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y कैसे डिफाइन करके दे रखा था आपको, मॉडुलस ऑफ xn माइनस yn की पावर p और इसकी समेशन लगा दिया और होल के ऊपर पावर 1/p। ठीक है, इसके अंदर z जोड़ दिया, zn की पावर घटा दी, zn जोड़ने के बाद और zn घटाने के बाद आपके पास देखिए मैंने अलग अलग लिया, इनको अलग अलग लेने के बाद आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको डिस्टेंस बिटवीन x एंड z प्लस में डिस्टेंस बिटवीन z एंड y लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए क्या आ गया, आपकी लेस इक्वल आ गई। तो 10 आप क्या कह सकते हो कि D है वो मीट्रिक स्पेस है ऑन किस पे, LP पे, एंड हैंस LPD इज ए मीट्रिक स्पेस। ओके, तो ये आपके पास क्या बन गया, मीट्रिक स्पेस बन गया। ठीक है, थैंक्स।